लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इंदौर की महिलाओं को नारा दिया है, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मोदी को जिताऊंगी। दरअसल ये भाजपा का जन जागरण अभियान है, जिसकी शुरुआत ताई और विधायक रमेश मेंदोला ने की। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स को जोड़ने के लिए भाजपा ने अनूठा अभियान चलाया है। दरअसल भाजपा ने महिला संगठन के बैनर तले मैं मायके नहीं जाऊंगी, पर्यटन पर भी नहीं जाऊंगी और मोदी को ही जिताऊंगी का जन जागरण अभियान शुरू किया। गर्मी की छुट्टियों में मातृशक्तियां मायके चली जाती हैं या फिर बच्चों के साथ पिकनिक पर चले जाते हैं, जिससे मतदान नहीं कर पाती हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से अपील की है कि वे या तो पहले या बाद में मायके चली जाएं। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ताई सुमित्रा महाजन ने महिलाओं को संकल्प दिलाया कि वे मोदी जी को जिताने के लिए मायके नहीं जाएंगी, पर्यटन पर भी नहीं जाएंगी। मतदान के दिन परिवार के साथ मौजूद रहकर वोट डालने सभी को लेकर जाएंगी। ये जो बेरोजगारी भत्ता है 6,000, ये क्या करेगा? मेरा बेटा 18, 19, 20 साल का हुआ नहीं तो क्या उसको 6,000 रुपए आप तो पॉकेट मनी देना बंद करती हो कि अब तो बड़ा हो गया, तुम्हें मैंने शिक्षा दे दी, अब तो चल तो कुछ काम करना सीख ले। जैसा जैसा बच्चा बेटा हो या बेटी बड़ी होती है तो हम यह अपेक्षा करते हैं ना, अब तो तुम्हारे समझ में जो तुम्हारा कर ले, और उस बेटे के हाथ में तुम 6,000 रुपए कोई फोकट के रखे, क्या आपको पसंद आएगा? क्योंकि वो तो कहीं घर भी देने वाला है, क्या करने वाला है? और एक तरफ मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है, वो ये कहता है युवाओं को कि मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा, अलग अलग तरीके से तुम्हारे हाथ में कुछ भी जो हुनर है उसका प्रशिक्षण दूंगा, फिर कर्जा भी दूंगा छोटा मोटा, तुम कुछ करना शुरू करो, कुछ भी करो मगर करना शुरू करो। मैं एक ही बात बताऊंगी, हमें जीवन में आखिर हम चाहते क्या है? चाहते क्या है? हमारा नेता कैसा हो, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो? हम ये चाहते हैं हमारा जनप्रतिनिधि भले काम थोड़ा कुछ जीवन में आप भी चाहोगे, भले काम थोड़ा कुछ कम करे, कोई बात नहीं है, मगर ईमानदारी से करे। जोर से आपके मन में आता है ईमानदार होना है, तो एक तद्दन ईमानदार प्रधानमंत्री और तद्दन ईमानदार सरकार, तो एक पक्की बात है। और इसलिए अगर ऐसी सरकार बनानी हो, ऐसे व्यक्ति को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना हो, तो हमारा भी इरादा पक्का होना चाहिए। तो ये इरादा पक्का करने वाली बात है कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मायके नहीं जाऊंगी, घूमने नहीं जाऊंगी, जो भी करना 20 के बाद, तब तक कहीं नहीं जाऊंगी और मैं मोदी जी को जिताऊंगी। मैं ऐसी सरकार बनाऊंगी। कैसे बनेगी? जब घर घर का वोट कमल के फूल पर जाए तब। मैं मायके नहीं जाऊंगी, पर्यटन पे नहीं जाऊंगी, मोदी जी को जिताऊंगी। ये कार्यक्रम हमारे गोपी कृष्ण नीमा जी ने सोच समझ के किया है, क्योंकि हर जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, हर महिला को लगता है कि वो मायके जाए। अब वो मायके चली जाती है तो उनका जो वोट है वो दे नहीं पाती है, उससे हम सभी को नुकसान होता है। तो ये अभियान चलाकर हम सब महिलाओं को जागृत करना चाहते हैं कि वो मोदी जी की जीत के लिए इस बार मायके नहीं जाएं, और मायके जाएं भी तो जिस समय वोटिंग है उसके 2-4 दिन पहले आकर और मोदी जी को जीत दिलाएं। भाजपा का ये जन जागरण कार्यक्रम होटल अप्सरा में आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा संयोजक 2 नंबर विधानसभा के विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नीमा, उमा शशि शर्मा और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने अपील की कि वे मायके नहीं जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगी। देखो, ये कार्यक्रम शायद इंडिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। ये इंदौर से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारी कुछ बहनें कार्यालय पर चर्चा करते हुए बता रही थी कि गर्मी की छुट्टी है, परिवार में जाते थे, भाई से मिलते थे, माता पिता से मिलते थे, बच्चों की छुट्टी के रूप में हम वहाँ जाते थे। कुछ बहनें बोली कि हम घूमने जाते थे परिवार के साथ गर्मी की छुट्टी में। तो बातचीत में ये बात आई कि इस बार चुनाव और आपका जो शेड्यूल है वो चुनाव को क्रॉस करे, या चुनाव के दिन आप बाहर रहो। तो मैं समझता हूँ कि हर शहर में 5-7% महिलाएं
परिवार के साथ बाहर जाने का मूड बनाती है। चुनाव है, गर्मी भी है, तो हमने कहा कि एक अपन कैंपेनिंग चालू करें कि इस साल हम चुनाव की तिथि को माइनस करके या तो 15 के पहले वापस आ जाएं या 20 के बाद जाने की योजना बनाएं। तो ये कार्यक्रम का जन्म हुआ कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं पर्यटन पे नहीं जाऊंगी, मोदी को जिताऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडेड महिला मोर्चे की बहनें नहीं हैं, ये समाज की अलग अलग वर्ग की महिलाएं, लायंस वाली है, जेसिस वाली है, NGO चलाती है, महिला संगठन चलाती है और समाज में अपना अपना होल्ड रखती है। यहाँ से आज इस कार्यक्रम के बाद ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस कैंपेनिंग को चलाएंगे कि अगर आप बाहर जा रहे हो घूमने या मायके, तो उसे इधर उधर करें और 19 तारीख के मतदान में निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति इंदौर रहे। मुख्य रूप से हम इस बात के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनाव के प्रति लोगों में जन जागृति पैदा करना, महिलाओं में भी वोट डालने के लिए, सारे काम छोड़ के वोट डालने के लिए प्रेरित करना, ये हमारे नगर अध्यक्ष जी ने एक नई शुरुआत की महिलाओं से कि वोट डालें, उसके बाद कोई दूसरा काम करें। तो वोट डालने के लिए प्रेरित करने के प्रति एक अभियान है और मैं गोपी भाई को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की और पूरी महिला मोर्चों को एक नई तरीके से उनको काम करने का, चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अभी ये क्या एग्ज़ाम हो जाती है, एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती है, तो छुट्टियों में महिलाएं ज़्यादातर घर अपने पियर, अपने वहाँ जाने के लिए रहती है। बच्चे भी नाना नानी के घर जाने के लिए बोलते हैं, तो ये समय उनका एक अच्छा मतलब पियर जाने का समय रहता है। तो वोट डालने के लिए मैंने बताया ना कि उनको प्रेरित करने के लिए वो पियर चली जाएगी तो वोट उनका यहाँ रहेगा, तो फिर वोट से वो वंचित हो जाएंगे और एक जो देश के लिए बहुत निर्णायक मोड़ है ये चुनाव है, इसमें से वो भागीदारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक अभियान चलाया है हमारे अध्यक्ष जी ने, नगर अध्यक्ष जी ने, कि महिलाएं चुनाव के बाद ही कहीं जाएं, चुनाव अपना वोट डालने के बाद फिर कहीं जाएं, तब तक जब तक चुनाव नहीं जाते हैं तब तक वो अपने घर पे रहें और राष्ट्र हित में चुनाव मतदान करेंगे। कुल मिलाकर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा का यह अभियान अपने आप में अनूठा है। अब देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।